बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि कप्तान के खिलाड़ियों का मोराल कैसा है? डाउन है आप लोग साइकोलॉजिकली? हार को आप लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं? सिर्फ एक जो मुकाबला करना है, जो एक रिवायत है कि बस आखिरी बॉल तक लड़ना है, लेकिन अंदर से पता है कि हम हार चुके हैं, ऐसी कैफियत है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। मैं अभी पीएम हाउस ही से उठ के मैं आया हूँ और तमाम एमएनएज़ वहाँ मौजूद थे। सेनेटर हज़रात भी तशरीफ़ लाए थे, कुछ हमारे इत्तेहादी भी थे और वज़ीर आज़म साहब ख़ुद मौजूद थे। आपने पूछा कि मोराल क्या है, तो मैं समझता हूँ कि मोराल वही है जो एक नज़रिए पे खड़े होने वाली जमात का होना चाहिए। और सिर्फ ये फ़र्क आया है कि एक जो डेडिकेशन होती है, जो एक जुस्तजू होती है, वो मैंने देखा कि सब में एक फोकस थे बहुत ज़्यादा। और ये एक अल्लाह का करम है कि देखें, अल्लाह ताला जब किसी पे इम्तिहान लाता है ना, इम्तिहान लाने का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला आपसे मज़ीद और बड़ा कोई काम लेना चाहता है। ये एक इम्तिहान है। कौम देख रही है कि एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कौम के मिली गैरत के लिए खड़े हैं, जो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, और कुछ लोग वो हैं जो अगयार के इशारों पे नाचने के लिए खड़े हैं। तो कौम को देख लेना चाहिए, कल वो देख लेंगे। दो बातें, एक तो वो नए दौर के इस सदी के मीर जाफ़र मीर सादिक को, और दूसरा इंशाल्लाह कल वो देख लेंगे कप्तान फिर भी कप्तान होता है। आखिरी जो एंड पर है, आखिरी जो तुर्प का पत्ता है, वो कप्तान कल शो कर देगा। एहतजाज की आप लोगों ने कल कॉल दी है, इससे पहले आप लोगों की ये स्ट्रैटेजी थी कि कोई जो रुकने पार्लियामेंट है उस दिन वोटिंग वाले दिन नहीं जाएगा। स्ट्रैटेजी चेंज करने के पीछे क्या आप लोगों की सोच थी? क्यों इसको बदला गया? नंबर एक। नंबर दो, जो आप लोग एहतजाज की कॉल दे रहे हैं वर्कर्स को, मुकाबला तो पार्लियामेंट के अंदर होना है अली मोहम्मद खान साहब, तो बाहर और लोगों को बुलाकर एहतजाज करवाना, आपको नहीं लगता कंसंट्रेशन बढ़ेगी, माहौल ख़राब होगा? मुकाबला तो पार्लियामेंट के अंदर करना है आप लोगों ने, बाहर माहौल ख़राब करने की क्या ज़रूरत है? बाहर तो 1 लाख बंदा भी इकट्ठा कर लें, वो वोटिंग पे तो असरअंदाज नहीं हो सकता। दो चीज़ें कल होनी हैं। एक, अंदर मुकाबला होगा उन लोगों का जिनको बावजूद इसके कि पता चल चुका है कि एक बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत ये सारा जो खेल है अदम एतमाद का खेला जा रहा है। क्योंकि मैं ख़ुद, मुझे भी नहीं पता था, पार्लिमानी उमूर की वज़ीर को नहीं पता था कि कोई अदम एतमाद आ रही है, स्पीकर को नहीं पता था, और मैं आई कैन बेट एंड आई कैन वाउच ऑन इट कि अक्सरियती एमएनएज़ अपोजिशन बेंचेस को भी नहीं पता था कि अदम एतमाद कब लाई जाएगी भी कि नहीं लाई जाएगी, किसी को नहीं पता था। लेकिन पता था तो 7 समंदर पार इनके आका को पता था, जिनके बूट पॉलिश करते हुए इनको बड़ी खुशी महसूस होती है। तो एक तो कल उनसे हमारा अंदर एक आईनी मुकाबला है जो कानून के मुताबिक लड़ा जाएगा, जो आईनी पैरामीटर्स हैं। इसी बुनियाद पे ये फैसला किया गया। पहले भी ये फैसला था, अब भी ये फैसला है। बीच में किसी के बयानात आते जाते रहे, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं आप निकाल के बता सकते, ना हमारे स्पीकर साहब का, ना वज़ीर आज़म साहब का, ना जो हमारे चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो पार्लिमानी लीडर भी रहे अपोजिशन के ज़माने में, हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब का। कोई भी ज़िम्मेदार आदमी आपको ये कहता हुआ नज़र नहीं आएगा, ना असद उमर साहब का, कि किसी को जाने नहीं देंगे। वो उनका आईनी हक है। अगर किसी ने जाके वहाँ वोट डालना है या नहीं डालना, वो उनका एक आईनी हक है। हाँ, अगर किसी ने ज़मीर बेचना है उसके खिलाफ नहीं, पहले तो फवाद चौधरी साहब ने कहा था ना कि वोटिंग वाले दिन बाहर जो जलसा होगा 10 लाख लोगों से गुजर कर जाना होगा। मैं अर्ज करता हूँ, जो पीएम साहब की बात है आज की, उसी पे मैं इत्तेफाक करूंगा। वो ये है कि क्या पाकिस्तान के तमाम नौजवानों को, तमाम पाकिस्तानियों को इस बात का हक नहीं है कि जब उनको ये महसूस हो चला है, उनको पता चल चुका है, पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है कि कल एक साजिश के तहत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को उतारने की एक नाकाम कोशिश की जाएगी। कामयाबी फिर भी नसीब में नहीं है, लेकिन छोड़ दें ताकि थोड़ा सा चेहरे से नकाब मजीद हट जाएं। कल एक साजिश की जाएगी। वो तो लोग घरों में टीवी में बैठे भी देख सकते हैं ना अली मोहम्मद खान साहब। मैं आज़ाद खारजा पॉलिसी मैं इख्तियार करूंगा।
तो उस पे पाकिस्तान की गली गली कूचे कूचे करिया करिया एक पुरअमन सियासी एहतजाज पाकिस्तानी कल करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, टीवी पे सब लाइव चलेगा, सारी कार्रवाई लाइव चलेगी पार्लियामेंट की, लोग तो घरों में बैठे भी देख सकते हैं। एक तरफ आप लोग गद्दार कह रहे हैं एहतजाज की, दूसरी तरफ से आप लोग कॉलें दे रहे हैं, तो जाहिर है लोगों में गम गुस्सा भी होगा। इस तरह के अलकाबात जब आप अपोजिशन लीडर्स को देंगे, मुनरिफ अरकान को देंगे, तो हालात खराब भी हो सकते हैं बाहर। तो इसकी जिम्मेदारी अल्टीमेटली आप लोगों पर ही आएगी। लोगों के जज्बात को इस तरीके से उभारना हालात को खराब करने के मुतरादिफ है। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब आज एहतजाज की कॉल दी है तो क्या एहतजाज का हक आईन पाकिस्तान नहीं देता? और क्या पुरअमन एहतजाज उनका हक नहीं है? और क्या इस बात पर एहतजाज उनका हक नहीं है कि जितने भी पाकिस्तान में अक्सरियती पाकिस्तान ज़मीर फरोश नहीं गैरतमंद लोग हैं, तो क्या उनको ये हक नहीं है कि अपने उस वज़ीर आज़म के साथ खड़े हों जिसका वाहिद गुनाह यह है कि वह कहता है मैं आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाऊंगा, मैं पाकिस्तान को कराए का एजेंट नहीं बनने दूंगा, ना अपने लोगों के कराए के कातिल बनने दूंगा, मेरे मुल्क में किसी को अड्डा नहीं मिलेगा। एब्सोल्युटली नॉट। अगर एब्सोल्युटली नॉट की सज़ा कुछ साजिशी इमरान खान साहब को दे रहे हैं या देना चाहते हैं जिसमें कामयाब नहीं होंगे, ये हर पाकिस्तानी का हक है कि अपने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ कल एक पुरअमन तौर पे खड़े होकर एहतजाज करे उन ज़मीर फरोशों के खिलाफ जिन्होंने टीपू सुल्तान के साथ भी ये किया, हैदर अली के साथ भी ये किया, जिन्होंने सईद अहमद शहीद साहब के साथ भी ये किया, जिन्होंने इवन क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के भी कमर में जो है वो छुरा घूमने की कोशिश की कि एक तरफ तो वो पूरे मुत्तहिदा हिंदुस्तान में आज़ाद पाकिस्तान की बात करते थे और कुछ कहते थे कि जिन्ना जो है खुदा न खास्ता फरंगियों का एजेंट है। तो ये हमेशा से ऐसे लोगों का हमें सामना रहा है। तो कल पाकिस्तानियों का हक है कि वो खड़े हों और एहतजाज करें उन लोगों के खिलाफ जो गैर के अगयार के इशारों पे अपने वज़ीर आज़म के खिलाफ पैसे लेके और ज़मीर को बेच के और अपनी रूह को जो है वो शैतान के पास गिरवी रख के जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करें। इंशाल्लाह ये साजिश कामयाब नहीं होगी, जीत पाकिस्तान की होगी, आईने पाकिस्तान की होगी और एक पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है। एक तरफ आप लोग अपोजिशन में गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं, दूसरी तरफ एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ आप लोग खुलकर सामने आ गए हैं, एक एंटी अमेरिकन जो सेंटिमेंट्स हैं उसको उभार रहे हैं आप लोग। तो ये आप लोगों की कहना चाहिए कोई आप लोग ये आप लोगों का सरप्राइज है कि इस पर लोगों के सेंटिमेंट्स को उभार कर इतना आप लोग बाहर जो है ना वो मजमा इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को इस बात को भी यकीनी बना लेना चाहिए, अपने ज़हनों में बिठाना चाहिए कि इसका अंदर होने वाली कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं तो पहले आपके सामने अर्ज कर चुका हूं, एक तो कोई किसी को कानून हाथ में ना लेने का कह सकता है, ना कहेगा, ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है। दूसरा, दोनों आईनी काम है। अंदर एक आईनी तहरीक आई है, ठीक है, उसके मुहरकात बैरून मुल्क से हैं, एक साजिश के तहत है, लेकिन बहरहाल जो टूल यूज़ किया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर वो एक आईनी टूल है। अब उसको गैर आईनी तरीके से वो लोग बाहर से मैनिपुलेट करके पैसे लेके, जो भी आप सारी कहानी आपके सामने, आपको पता है कि पाकिस्तान में किसी को नहीं पता था लेकिन गैर मुल्क में इनकी किसी आका को पता था कि अगर अदम एतमाद कामयाब ना हुई और इमरान खान साहब रह गए तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा, और अगर इमरान खान साहब को उतार दिया, अदम एतमाद को कामयाब करवा दिया तो हम आपके गुनाह माफ़ कर देंगे। हमने तो सुना था रमज़ान का महीना कल पहला रोज़ा है, गुनाह तो अल्लाह माफ़ करता है। ये कोई नया खुदा जो है माज़अल्लाह खुदा न खास्ता पैदा हो गया है जो लोगों के गुनाह बख्शवाता है, या फिर ये बूट पॉलिश प्रोडक्शन की जो है वो ये अपने गुनाह उधर से बख्शवाते हैं। हम तो खाना काबा मक्का मुकरमा से बख्शवाते थे, बख्शवाते हैं और बख्शवाते रहेंगे। हम वो लोग हैं, ये मेरी बात सुन लें, हम वो लोग हैं, हमारे परदादा दादा परदादा हम लोग अंग्रेज के खिलाफ लड़े, हम जो है सिखों के खिलाफ लड़े, तहरीक पाकिस्तान में अपना हिस्सा अदा किया। मुझे इस पे फख्र है कि आज उनकी औलाद इमरान खान के साथ खड़ी है पाकिस्तान को बचाने के लिए। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में से हम नहीं हैं जिन्होंने जो है मीर जाफर मीर सादिक के नक्शे कदम पे चलें। कल जो लोग ये वोट डालने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं ज़मीर की आवाज़ पे डालने जा रहे हैं? ये कैसी ज़मीर की आवाज़ है जो सिंध हाउस के अंदर से निकलती है, कभी मैरियट के 5वें फ्लोर से निकलती है, कभी फार्म हाउसेस से? ये कैसी ज़मीर की आवाज़ है जिस पे मुंह छुपा के आपको भागना पड़ता है? तो कल फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तानी कौम देख लेगी, पाकिस्तानी कौम देख लेगी कि पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है और अगयार के साथ कौन खड़ा है। एक तरफ एंटी अमेरिकन आप लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, अमरीकी साजिश के खिलाफ लोगों को आप बाहर निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ आज आर्मी चीफ ने यह कहा है कि अमेरिका और चीन दोनों से ताल्लुकात खराब किए बगैर हम ताल्लुकात में वुसअत चाहते हैं।
मतलब यह है कि हमारी जो फौजी क़यादत है वो तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात कर रही है, लेकिन आप लोग अपनी कौम में अमेरिकी साजिश उनको बताकर वो उनके खिलाफ अपने उनके जज्बात उभार रहे हैं। तो आप लोग सियासी क़यादत और फौजी क़यादत एक पेज पर तो ना हुई। देखिए, जनरल बाजवा साहब का किसी बयान का आपने हवाला दिया जो शायद आज आया है, तो वो बयान तो वही है जो इमरान खान साहब भी करते हैं। खान साहब जब रूस का दौरा किया पूरे कंसल्टेशन के साथ, जिसमें हमारे डिफेंस फोर्सेस, बाजवा साहब और जितने भी हमारे और लोग हैं जिम्मेदार, सबके साथ कंसल्टेशन के बाद गए, तो वही बात इमरान खान साहब ने रूस में भी की और आज की स्पीच में भी उन्होंने बात की कि मैं किसी अमेरिका वगैरह किसी के खिलाफ नहीं हूँ, हाँ उन फैसलों के खिलाफ ज़रूर हूँ जिससे हमारा मुल्क गुलाम बनता है। वो तो कहते हैं मैं हर मुल्क से ताउन रखना चाहता हूँ, दोस्ती रखना चाहता हूँ। रूस में भी जाके ये बात की, चीन में भी जाके ये बात की, और अमेरिका जब गए थे, ट्रंप साहब जब सदर थे तब भी ये बात की कि मैं अमेरिका से भी ताल्लुक़ रखूंगा और मैं रूस से भी, मैं चाइना से भी, लेकिन मैं किसी मुल्क को ये इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे डिक्टेट करे कि तुम उस मुल्क से रखो या ना रखो। मैं अपने इंटरनल अफेयर्स में किसी को इजाज़त नहीं दूंगा, बाकी सबसे दोस्ती रखूंगा। तो जो आज सिपा सालार ने बात की है वो मुल्क के वज़ीर आज़म की ही बात को उन्होंने वही बात दोहराई है। दूसरी बात यह है, देखें इमरान खान साहब जो है अभी तक ये बात तो साबित ही नहीं है कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है इन लोगों की अपनी कार्रवाई है। ये तो इस बात से क्लियर हो गया, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है जिसमें वज़ीर आज़म भी होते हैं, तमाम सर्विसेज चीफ्स भी होते हैं और तमाम इंटेलिजेंस इदारों के जिम्मेदार अफसरान हेड्स भी होते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद कि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में, दाखिली मामलात में जो है किसी की भी मुदाखलत कबूल नहीं है। और फिर उस कमेटी के उस जो एलामिया है उसकी बुनियाद पे फिर डिमार्च किया गया एक मुल्क के सफ़ीर को। तो फिर आप मुझे बताएं, ये तो एक ऐसी चीज़ है, क्या आपका ज़मीर जो है शाजिया साहिबा इस बात की इजाज़त देता है कि मेरे मुल्क में कौन वज़ीर आज़म होगा कौन नहीं होगा, इसका फ़ैसला पाकिस्तान नहीं कोई और मुल्क करेगा?